यदि आप कोई कैमरा बॉडी पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा कि आप अच्छा काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कंपनी ने हमें किस तरह दोस्तों आप फोटोग्राफी करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं एक नया कैमरा खरीद लूँ और उससे बहुत बेस्ट फोटोग्राफी हो जाएगी। सेकेंड हैंड कैमरे में कोई नहीं जाता है, क्योंकि पहली बार जो कोई कैमरा खरीदता है वो सोचता है कि मैं एक नया कैमरा ही खरीदूँ, उसके साथ में नई एसेसरीज मिलेगी और कैमरा जो है पूरा गारंटेड मिलेगा और कंपनी खुद हमें जो है 1 या 2 साल की या 3 साल की वारंटी देगी। यदि कैमरे में कोई मिस्टेक आती है तो हमारा कैमरा जो है फ्री में सही हो जाएगा और कंपनी उसको जो है प्रॉपर अच्छा बना कर देगी। अगर हम पुराना कोई कैमरा लेते हैं उसमें डिफॉल्ट आ सकता है और जल्दी हमें नुकसान हो सकता है। तो हर नया व्यक्ति सोचता है कि मैं जो है एक नया कैमरा ही बाय करूं, लेकिन आपको नया कैमरा खरीदने से पहले कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपको दूसरी बढ़ोगे, आप देख रहे हैं जेएमडीएस फोटोग्राफी चैनल। आप फोटोग्राफी से ज़्यादा वीडियोग्राफी पर डिपेंड करते हैं कि हम मिररलेस कैमरा खरीदकर उसमें वीडियोग्राफी भी कर लेंगे और फोटोग्राफी भी कर लेंगे। यदि आपका कैमरा फोटोग्राफी कर रहा है तो वीडियोग्राफी भी करेगा, ये बात सही है। लेकिन कुछ कैमरे ऐसे भी आते हैं जिसमें सिर्फ वीडियोग्राफी ज़्यादा अच्छी होती है, फोटोग्राफी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो आपको ये माइंड जरूर लगाना है। और आप सोचते हैं हमेशा से कि हमें फोटोग्राफी भी परफेक्ट मिल जाए और वीडियोग्राफी परफेक्ट मिल जाए, हम ऐसा कैमरा खरीद लेते हैं जिसमें ऑल ओवर सब कुछ काम हो जाए। तो फिर आपका बजट जाएगा 4 लाख रुपए कम से कम बॉडी का ओनली। उसके बाद लेंसेज आपको अलग से खरीदना पड़ते हैं। इसलिए आपको देख लेना चाहिए कि आपका वर्क क्या है, आप कितना वर्क कर रहे हैं और आपके उस वर्क के अकॉर्डिंग आप उसको पूरा यूज कर रहे हैं कि नहीं, तो ही आप वो कैमरा खरीदिए। जैसे कि वीडियोग्राफी के लिए मैं आपको बताऊंगा 100 FPS, 120 FPS, 160 FPS, 180 FPS तक आपका स्लो मोशन मिल जाता है। यदि आपको स्लो मोशन की कोई ज़रूरत नहीं है और आप स्लो मोशन वीडियो बनाना ही नहीं चाहते हैं तो आपको 60 FPS, 30 FPS काफ़ी होता है। और आपको यह रिजोल्यूशन में भी अलग अलग मिलता है। 4K कैमरा आपको मिलेगा तो 60 FPS या 30 FPS पे है तो आपका काम चल जाएगा। यदि 4K कैमरा है और 120 FPS पर है और आपको 4K पे इतना स्लो मोशन चाहिए ही नहीं, तो फिर वो कैमरा आपका किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ एक स्टेप होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको 4K कैमरा 60 FPS और 4K कैमरा 120 FPS। यदि ये दोनों कैमरे अलग अलग हैं और साइज का फर्क है तो आपको डेफिनेटली 50,000 रुपये प्लस कम से कम उस कैमरा बॉडी पर लगेगा। तो आपको जरूरत है या नहीं उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। जैसे कि स्लो मोशन आपको मिलता है फुल HD पर 120 FPS, तो 100% है कि वह कैमरा 4K 60 FPS का ही होगा। और आपको 4K 120 FPS पर मिलता है तो 100% है कि वह कैमरा आपको 50,000 रुपये प्लस या फिर 1 लाख रुपए प्लस के आसपास मिलेगा ही मिलेगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए कि आपको अभी क्या चाहिए और आप आपके क्लाइंट को रिजल्ट क्या दे सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ क्षेत्र पर और लगभग हर क्षेत्र पर 80% फुल HD से संतुष्ट है अभी व्यक्ति। 4K क्वालिटी किसी को चाहिए नहीं, चाहिए है तो भी सिर्फ बोलने के लिए चाहिए। क्योंकि 4K अगर आपने बना के दे दिया, 4K आपने शूट भी कर लिया और आपने उनको पेन ड्राइव दिया 4K वाला, और टीवी में अगर उन्होंने उनके घर पर डिस्प्ले पर ऑन किया तो उनके पास डिस्प्ले भी 4K प्ले वाला चाहिए, तब जाके आप उसको अपनी असली क्वालिटी दे पाएंगे और आप उनसे 4K का पैसा ले पाएंगे। क्योंकि 4K अगर आपने बना के दिया और प्ले नहीं हो रहा है तो फिर वो 4K किस काम का। इसलिए 4K शूट करने वाले सभी व्यक्ति उनको फुल HD पर कन्वर्ट करके देते हैं ताकि टीवी पर डिस्प्ले पर आसानी से प्ले हो सके। यहाँ तक कि मैं आपको कहूँगा 4K वीडियो, ओरिजिनल 4K वीडियो डिस्प्ले तो छोड़ो, आप आपके पीसी में भी ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि अभी पीसी में भी आपको 4K प्ले करने के लिए नए नए सॉफ्टवेयर डालना पड़ेंगे और आपको इतना ज़्यादा हेवी पीसी बनाना पड़ेगा कि आप संतुष्ट 4K से नहीं, आप फुल HD से ही हो जाएंगे। तो आपको 4K कैमरे की जरूरत है या नहीं, ये आप पहले सोच लेना। अगर आपको फोटोग्राफी करना है तो आपको कैमरे का मेगापिक्सल चेक कर लेना है कि मेगापिक्सल कितना है। वह 24 मेगापिक्सल है, इनफ है आपकी ट्रेडिशनल फोटोग्राफी के लिए, आपकी कैंडिड फोटोग्राफी के लिए। आपका कैमरा 20 मेगापिक्सल है, इनफ है आपको ट्रेडिशनल फोटोग्राफी के लिए। आपका कैमरा 30 मेगापिक्सल है तो आपका कैमरा कैंडिड फोटोग्राफी के लिए बेस्ट रह सकता है। इसके अलावा 45 मेगापिक्सल अगर आपका कैमरा है तो आप उसको ट्रेडिशनल में यूज़ कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। आपको उसके साथ में कैंडिड फोटोग्राफी, कमर्शियल फोटोग्राफी, बैनर वाली फोटोग्राफी या फिर लार्ज इमेज जो आप फोटो क्लिक करते हैं वो वाली आपको 45 मेगापिक्सल पे जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप मेगापिक्सल को माइंड में रख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल फोटोग्राफी करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल फोटोग्राफी करना चाहते हैं वेडिंग की, या फिर कोई भी अदर शूट करना चाहते हैं, या फिर आप न्यूज़ में देना चाहते हैं, तो आपको 20 से 25 मेगापिक्सल तक के कैमरे इनफ होते हैं, जो कि आपको क्रॉप सेंसर में मिल जाएंगे और फुल फ्रेम में मिल जाएंगे। तो आपको मेगापिक्सल पहले चेक कर लेना है इंटरनेट पर जाकर।
कई बार ऐसा दोस्तों के साथ में होता है कि भैया कैमरा खरीदने गए और आप जो डीलर है कैमरा बेचने वाले उनसे ही पूछ रहे हैं ये कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, तो मतलब आपको जानकारी पूरी है नहीं, तो वो मेगापिक्सल तो बता देंगे लेकिन और अदर जानकारी कैसे दे पाएंगे। इससे क्या क्या होता है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब होती है भैया, सब हो जाता है, इससे सब कुछ ऑल तो आप खुश हो जाएंगे कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन लेने के बाद अगर आपने बॉक्स ओपन कर लिया और आपने यूज कर लिया तो फिर कैमरे की कीमत भी खत्म हो जाती है। इसलिए आपको नया कैमरा लेने से पहले सोच लेना है कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। अब एक चीज और है कि कैमरे के अंदर हमें एलसीडी किस तरह का मिल रहा है। 4K कैमरे बहुत सारे हैं लेकिन उसमें आपको एलसीडी किस तरह का मिलता है, फिक्स एलसीडी आता है, ठीक है, आपने देखा ही होगा जिसमें एलसीडी सिर्फ टच मिलता है, लेकिन किसी किसी कैमरा में टच भी नहीं है। अब तो टच आने लग गए हैं, तो फिक्स एलसीडी है या फिर टिल्टेबल एलसीडी है या फिर फ्लिप वाला एलसीडी है या फिर 360 एलसीडी है, इन चीजों को भी आप माइंड करेंगे तो आप आपके लिए बेस्ट कैमरा चॉइस कर सकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अभी 4K 6K कैमरे भी है जिनका एलसीडी टिल्टेबल होकर 360 नहीं है, तो आपको उसमें भी तकलीफ आती है, क्योंकि जैसे ब्लॉगिंग करने वाले होते हैं बहुत से फोटोग्राफर्स या फिर बहुत से ब्लॉगिंग किसी भी तरह की ब्लॉगिंग करते हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं तो कैमरा सामने रखकर शूट करते हैं, जैसे कि मैं सामने रखकर शूट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मुझे जाएगा 360 एलसीडी, ताकि मैं खुद को अपने आप को देख सकूँ कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं, कैमरा ने फोकस बराबर लिया है या नहीं, ये सारी चीजें हमें हमारे इस डिस्प्ले पर शो हो जाती है। तो आप इन चीजों को रिमाइंड कर लीजिए पहले से, ताकि अच्छा रहेगा। फिर आपको क्या तिल टेबल ले लेंगे तो आपको आपका डिस्प्ले तो नजर नहीं आएगा, अब फिर उसके बाद आप नए नए ट्रिक्स लगाते हैं कि पीछे में कांच रख लूँ और खुद को देख लूँ, ऐसे बहुत सारे जो हमें अलग अलग तरह के एक्सेसरीज इस्तेमाल करना पड़ती है, तब जाके हमारा काम हो पाता है। तो आप आपके कैमरे में ये चीजें जरूर चेक कर ले। फिलहाल मेरे हिसाब से टिल टेबल और 360 एलसीडी बहुत ज्यादा बेस्ट रहती है। 360 अगर एलसीडी आपने ले ली तो आपको आगे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आएगी, ये फिक्स भी हो जाती है, यह रोटेट भी हो जाती है, यह फ्रंट भी हो जाती है और यह 180 डिग्री तक काम कर लेती है, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको कहूँगा सिर्फ और सिर्फ 360 एलसीडी जो आप ले लेंगे किसी कैमरे में तो आपके ऑल ओवर काम हो जाएंगे। अब अंदर की जानकारी के बारे में बता दूं मैं आपको कि कैमरे में फोकस कितने होते हैं। कोई 64 फोकस दे रहा है तो कोई 128 फोकस दे रहा है, आजकल तो 512 फोकस तक के डॉट आने लग गए हैं कैमरों में। लेकिन यह फोकस सिर्फ फोटोग्राफी के काम में आते हैं या वीडियोग्राफी के भी, तो फोकस में वीडियोग्राफी में भी आते हैं कि ट्रैकिंग कितने तरह की ले रहा है हमारा कैमरा। ट्रैकिंग किसको बोलते हैं कि हमारा ह्यूमन ट्रैकिंग, एनिमल ट्रैकिंग, कार ट्रैकिंग, किस तरह के इसमें फोकस हमें मिल रहे हैं, आई ट्रैकिंग, तो यह फोकस हमें अलग अलग बॉडी में कितने तरह के मिल रहे हैं और हमारा काम किस तरह का। आप हमेशा किसी भी पीपल को ट्रैकिंग करते हैं वेडिंग में, क्या आप कमर्शियल शूट नहीं करते हैं? किसी हॉर्स राइडिंग में गए हैं हम आपको शूट करने के लिए, तो हमें किसी भी एक सिंगल घोड़े पर जो है फोकस करना है, वो भी आपको मिल जाएगा एनिमल फोकस। क्या आप किसी बर्ड्स की फोटोग्राफी कर रहे हैं तो हमें वो भी फोकस मिल रहा है कि नहीं, ये चीजें आपको आपके कैमरे में पहले से देख लेना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको सर्च कर लीजिए क्रोम पर, तो आपको हर कैमरे की डिटेलिंग दिख जाएगी, तो उससे पता चलेगा कि क्या यह कैमरा हमारे लिए जरूरी है नहीं। आप बताने के लिए तो वीडियो में सब कुछ ऐसा कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छे फोकस है, बहुत अच्छे ट्रैकिंग है, लेकिन समय समय पर हर कंपनी हर क्षेत्र में अपना वर्कशॉप देती है, तो वहाँ कैमरा आप हाथ में ले लीजिए। हाथ में लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वह कैमरे का फोकस कितना मजबूत है। फुल बॉडी भी ट्रैकिंग होता है तो आई ट्रैकिंग भी होता है, हर तरह के फोकस कैमरे में मिलते हैं, ये हमें वीडियोग्राफी में बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है। अब बात करते हैं हम किसी कंपनी की, विशेषकर कंपनी सोनी, निकॉन और कैनन ज्यादा चलती है, लेकिन मैं आज थोड़ी सी आपको टिप्स दे देता हूँ लुमिक्स की, कि इन कंपनी से हटकर लुमिक्स कंपनी जो कि पैनासोनिक की है, इन्होंने क्या किया लेंसेज के बारे में। यदि आप कोई कैमरा बॉडी पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा कि आप अच्छा काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कंपनी ने हमें किस तरह की सुविधा दी है। जैसे कि लुमिक्स कंपनी की बात करूं तो मैं इसमें लेंस मिलता है हमें किट लेंस 20-60 का, ओके। इसके बाद हमें मिलता है इसका 35mm, 85mm, जो कि ज्यादा प्रचलन में हमारे काम में आते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए, सिनेमेटोग्राफी के लिए। तो इसका डायग्राम, जो आगे का डायग्राम होता है वो बराबर दिया है, ताकि हमें किसी भी तरह के एनडी फिल्टर्स वगैरह चेंज नहीं करना पड़े। हर एक एनडी फिल्टर खरीदने के बाद हर किसी भी लेंस पर हम लगा सकते हैं, इस तरह की सुविधा हमें कंपनी ने दी है। और साथ साथ में इसका वेट 35mm का, 85mm का वेट सेम दिया है, ताकि आप गिम्बल पर किसी भी स्थिति में कभी भी आप लेंस को चेंज कर लेंगे तो आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा और आप क्विक फास्ट काम कर पाएंगे। इस तरह की सुविधा हमें कंपनी अगर देती है तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि कौन सी कंपनी हमें लेंसेज के वेरिएशन हमें सबसे ज्यादा दे रही है, तो हम उसको भी चॉइस कर सकते हैं।
जैसे कि हमें 35 mm मिल रहा है, 85 mm मिल रहा है, रीजनेबल रेट पे मिल रहा है, या फिर किसी अदर कंपनी का उससे कम ज़्यादा रेट का है। उसके अलावा क्वालिटी तो हमारा कैमरा डिसाइड करेगा ही करेगा, लेकिन लेंसेज की भी बहुत बड़ी अहम भूमिका रहती है। हमें 14 mm मिल सकता है, 16 mm मिल सकता है, किस किस वेरिएशन के हमें लेंसेज मिल रहे हैं, उन लेंस में स्टेबलाइजिंग किस तरह का मिल रहा है, जो भी हमारे कैमरे की क्वालिटी को मेंटेन करता है। एक बात और इम्पोर्टेंट है कि हमने कैमरा बॉडी खरीद ली है, अच्छी देख के खरीद लिए। मैं कहूँगा कि बैटरी की कैपेसिटी भी आप चेक कर लीजिए, आपको कंपनी एक बैटरी प्रोवाइड कर रही है या फिर 2 बैटरी प्रोवाइड कर रही है बॉक्स पैकिंग के साथ में, क्योंकि आपका बजट बैटरी की वजह से, चार्जर की वजह से, एक्सेसरीज की वजह से भी बिगड़ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी फोटोग्राफी में, आपकी वीडियोग्राफी के लिए। तो आपको बैटरी को पहले से चेक कर लेना है, कितना कैपेसिटी है इसका, कितना वर्क देती है, या 1 या 2-3 बैटरी हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ेगी। तो बैटरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिल वारंटी कार्ड आपको कंपनी कितना प्रोवाइड कर रही है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमें निकॉन कंपनी 2 साल की वारंटी देती है, हमें कैनन कंपनी भी 2 साल की वारंटी देती है, लेकिन सोनी कंपनी जो हमें 3 साल की वारंटी देती है, 2 साल प्लस 1 साल का एडिशनल हमें वारंटी देती है। यदि आप सर्विस सेंटर पर जाकर उसे अप्लाई कर देते हैं तो आपको 1 साल का और एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाता है। वारंटी होना और ना होना, इसका सबसे महत्वपूर्ण संबंध कीमत से है। कैमरे की कीमत जो है वारंटी के ऊपर भी बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि 3 साल तक की अगर कैमरे की वारंटी हमें मिल रही है, 4 साल तक की हमें कोई वारंटी दे रहा है, या फिर 2 साल तक की हमें कोई वारंटी दे रहा है, या 1 साल की हमें कोई वारंटी दे रहा है, इसका सीधा सीधा गणित है, 1 साल के आपसे 15,000 रुपये लिए जा रहे हैं 1 लाख के कैमरे के ऊपर वारंटी के। यदि वारंटी एक्सपायर हो जाती है, किसी कैमरे के ऊपर पैक पड़ा रह जाता है कैमरा, तो कहीं ना कहीं उसकी 30,000 रुपये की वैल्यू जो है डाउन हो जाती है। ये सारे चुनिंदा टॉपिक थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। कम से कम 10 टॉपिक आप ध्यान में रख लेंगे तो आप आपके लिए बेस्ट कैमरा चॉइस कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो नया कैमरा बाय करने जा रहा है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड डे।